हिमाचल प्रदेश से जहां विधानसभा चुनाव को लेकर 36 फोरज में पहले चरण की हुई कर्मचारियों की रिहर्सल। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां हमीरपुर विधानसभा चुनाव को लेकर 36 फोरज प्रशासन ने तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी है। लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही प्रशासन ने विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों को रिहर्सल प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए भोरंज एसडीएम कुमारी स्वाति डोंगरा ने बताया कि विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में पहले चरण की रिहर्सल बुधवार को हुई तथा दूसरे चरण की रिहर्सल 5 नवंबर को आयोजित की जाएगी। रिहर्सल में 36 भोरंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम भोरंज कुमारी स्वाति डोंगरा ने कर्मचारियों को चुनाव करवाने के लिए ईवीएम, वीवीपैट एवं अन्य जानकारी दी जाएगी। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की खास रिपोर्ट। अधिकारी खड़े हुए हैं, कृपया आगे कुर्सियों पे बैठ जाएं। एसडीएम मैम भी हमारे बीच में पहुंच चुकी है, जो जल्द ही आपको मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाएंगी। यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं इलेक्शंस की जो फर्स्ट ट्रेनिंग है उसके लिए हुए हैं, तो इसमें मैं आप सबका सबसे पहले स्वागत करती हूँ। आप सब मैक्सिमम ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी इलेक्शंस करवाए होंगे, काफी आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको नॉलेज होगा, लेकिन स्टिल इलेक्शन से पहले एक जो नॉलेज का रिफ्रेश करना, ब्रश अप ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम वही करेंगे। आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप जो मेन चीजें होंगी वो हम आज आपको यहाँ बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी बुक को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमारा जो ड्यूटी है वो स्टार्ट होती है जिस दिन से आपकी अपॉइंटमेंट होती है एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम उस दिन से ये हो जाता है कि हमारे पास जो भी हैंडबुक्स हैं हम उनको पढ़ें और अपने नॉलेज को रिफ्रेश करें। बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो आज आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं। मेरे बाद आपको कॉन्डल सर थोड़ा सा इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी। जिस दिन आप अपॉइंट हुए उस दिन आप अपने नॉलेज को लिए बुक्स पढ़ेंगे। मेन हमारा काम शुरू होगा जिस दिन से आप यहाँ से डिस्पैच आपका होगा फॉर योर पोलिंग स्टेशन। जब आप यहाँ पर होंगे तो आपका ये एक इम्पॉर्टेंट काम ये रहेगा कि आपको जो भी मटेरियल दिया जाएगा आप उसको प्रॉपरली के अकॉर्डिंग चेक करें। अगर कोई कमी है तो आप इसी समय उसको पूरा करें। ईवीएम, वीवीपैट जो आपको मिलेंगी उनको प्रॉपरली चेक करें कि उस पर जो एड्रेस टैग लगा है वो उसी पोलिंग स्टेशन का है जो पोलिंग स्टेशन आपको अलॉट हुआ है। यहाँ से जाने के बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है वो रहता है पोलिंग स्टेशन पे। वहां पर आप जाएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके 200 मीटर पेरीफ्री पे ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हो। आपके स्कूल में अगर ऐसी कोई चीज है तो आप उसको सबसे पहले हाइड करेंगे। अपने टेबल्स की सेटिंग इस तरह प्रॉपरली करेंगे। पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 PRO साथ में जो आपका कंपार्टमेंट होंगे उसको इस डायरेक्शन में लगाएंगे कि वहां पर जो जा रहा है वो वोट किसको कर रहे हैं वो किसी को दिखे ना। वोटिंग कंपार्टमेंट जो होता है आपको पता है ईवीएम के 3 पार्ट्स होते हैं, CU, वीवीपैट, VU। जो CU होता है कंट्रोल यूनिट वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है और कंपार्टमेंट के अंदर जो रहते हैं वो हमारे बैलेट यूनिट और वीवीपैट रहते हैं। BVC ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ये तीनों मशीनें एक दूसरे से जुड़ी। पैट में एक पीछे एक नोब सा होता है वो ट्रांसपोर्ट मोड में रहे सो दैट कि उसके अंदर जो हमारा रोल लगा होगा वो मूवमेंट ना करे, अदरवाइज वो बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
तो वो जरूर ध्यान रखें कि वो ट्रांसपोर्ट मोड में रहे। जब आप अपनी मशीन्स को सेट करेंगे तो आपने उस वीवीपैट की जो ट्रांसपोर्ट मोड है उसको फंक्शनिंग मोड में करना है। आपने जो भी वीवीपैट और बीयू अपने कंपार्टमेंट के अंदर रखना है तो उसकी जो तार होगी वो इंश्योर करें कि किसी के पाँव में ना आए, वो प्रॉपरली विजिबल हो लेकिन किसी को उससे ठोकर ना लगे, इस तरह का ध्यान रखें। बाकी आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बैठने का भी प्रॉपर अरेंजमेंट करें। फिर भी 50 मिनट्स के बाद आपको वो स्टार्ट करना है। आप सब जानते होंगे कि मॉक पोल में 50 वोट्स करने होते हैं। उसको खत्म करने के बाद आपने जो करवाया होगा वो उसका क्लोज करके आप जो वहां पे पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको रिजल्ट दिखाएंगे कि कितने वोट्स पड़े हैं, और जो आपकी वीवीपैट होगा उसके अंदर स्लिप्स भी उतरी होंगी, दोनों को टैली करवाएंगे कि हमारी मशीन ठीक है, जितने वोट्स पड़े थे उतनी ही स्लिप्स पड़ी हैं। उसके बाद आप उन स्लिप्स को निकाल देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको जरूर ध्यान रखें। स्लिप्स अगर अंदर रह जाएं तो काउंटिंग के टाइम बहुत दिक्कत आ जाती है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप वो जो स्लिप्स हैं उनको निकालें और उसके बाद उसको सील कर दें प्रॉपरली, जो आपको टैग्स दिए गए होंगे, स्पेशल टैग्स। सेम जो सीयू होगा वो भी आपने सीआरसी करना है, क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। क्लियर करने के बाद आप फिर पोलिंग एजेंट्स को दिखाएंगे कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और उस पर 0 वोट दिख रहा है। उसके बाद उसके भी जो सेक्शंस होंगे, आज हम हैंड्स ऑन भी करेंगे इसके बाद, तो उसका वो सेक्शन आप फिर उसको स्पेशल टैग के साथ सील कर देंगे। और उसके बाद आपका क्या काम रहेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद आपका काम रहेगा कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी भरेंगे, बिकॉज उसमें होता है मॉक पोल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका 2 आगे रिपोर्ट चलती रहेगी और जब एंड होगा पोल तो तब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे सपोज 5 बजे खत्म होना है तो 5 बजे गेट से अंदर जितने भी लोग हैं आप वहां जाकर उनको जो सबसे गेट के साथ खड़ा होगा उसको पर्ची देंगे और उससे आगे आगे होते आएंगे और उतने लोग ही उस समय तक पोलिंग कर पाएंगे। 5 बजे के बाद कोई भी इंसान नया नहीं आएगा उस लाइन में, ये भी इंश्योर आप करेंगे। बाकी आफ्टर जब पोल खत्म हो जाएगा, जो आपने साथ साथ अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी है वो हम आपको दिखाएंगे। उसमें काफी अच्छे से हर सेक्शन वाइज आपको बताया हुआ है। अगर आप अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी को प्रॉपरली सेक्शन वाइज भरते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं रह जाता है कि आपसे कोई भी गलती हो, बिकॉज हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस में जो गलती होती है उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई गलती ना करें, ना आपके पार्ट पर हो, ना ही फिर वो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्ट पे भी फिर कंसीडर की जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको काइंडली आज उनको दूर करके जाएं। फिर भी कोई डाउट आते हैं तो हम अवेलेबल है ऑफिस में, आप कभी भी पूछ सकते हैं। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पोल आप अपना सामान लेकर यहाँ पर जो हमारा कलेक्शन सेंटर होगा वो भी यहीं पर है, यहाँ पर देंगे या जहां पर भी आपकी ड्यूटीज लगती हैं। उसके बाद आपकी रिलीविंग होती है। तो एक ओवरऑल व्यू, हमारा ओवरव्यू ये था। बाकी बीच में टेंडर्ड वोट्स होते हैं और कई बार आइडेंटिटी को चैलेंज किया जाता है, कई बार मशीन्स खराब हो जाती हैं, तो वो कैसे कैसे आपको उन चीजों को सॉल्व करना है वो आपको अभी हमारे जो तहसीलदार साहब आए हैं वो बताएंगे। तो इन चीजों को अच्छे से सीखें। अब ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो इसी का एक हमारा कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा। आफ्टर इसके बाद लंच होगा। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि हमने एक वीडियो दिखानी है आपको, ऑल तो सभी को दिखानी है, लेकिन सबसे पहला जो बैच रहेगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे वहां पर आ जाए। लाइब्रेरी से जो नेक्स्ट रूम है वहां पर एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और बाकी लोग यहाँ पर ईवीएम वीवीपैट की हैंड्स ऑन करेंगे। सभी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके जरूर जाएं, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी डाउट्स रहेंगे इसके बाद भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अधिकारी खड़े हुए हैं, कृपया आगे कुर्सियों पे बैठ जाएं। एसडीएम मैम भी हमारे बीच में पहुंच चुकी है जो जल्द ही आपको मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाएंगी।